हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी, सुनत शुभ कथा जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
अब ये बालिका अपनी माया से मुझसे युद्ध करेगी। हे विकराल, हे सुबहू, हे दुष्ट बुद्धि, प्रकट हो, प्रकट हो। तुम तीनों अपनी अपनी विशाल और विकराल सेना को लेकर रत्नाकर के राज्य में प्रवेश कर जाओ और खून की नदियां बहा दो, आतंकी आतंक मचा दो। क्योंकि रत्नाकर ने मेरे परम मित्र शत्रुहंता का वध किया है। हम उसका वध कर देंगे, उसका सर आपको भेंट कर देंगे। नहीं, मुझे रत्नाकर का सर नहीं, उसकी पुत्री वैष्णो चाहिए, वैष्णो। तो फिर हम उसकी पुत्री को आपके सामने ले आएंगे। ये संभव नहीं है, तुम तीनों मिलकर भी ये कार्य नहीं कर सकते। ये कार्य बलपूर्वक नहीं, छलपूर्वक करना होगा। तो फिर हम क्या करें असुरराज? केवल आतंक मचाएं? नहीं, आतंक भी मचाओ और रत्नाकर की राज्य की सारी बालिकाओं का अपहरण करके मेरे पास ले आओ। बालिकाओं का अपहरण? परंतु इससे क्या लाभ होगा असुरराज? रत्नाकर के राज्य की सारी बालिकाएं जब मेरे पास बंदी होगी, तब रत्नाकर स्वयं अपने हाथों से अपनी पुत्री वैष्णव को मेरे हवाले करने पर विवश हो जाएगा। समझ गए असुरराज, समझ गए। अब रत्नाकर की नगरी में केवल आक्रोश और आतंक का वातावरण होगा। और सारी बालिकाएं हमारी मुट्ठी में होंगी। तो आज्ञा दीजिए असुरराज। आज्ञा है, शीघ्रतम शीघ्र जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? निष्पाप बालिकाओं का अपहरण। महारानी, मैं केवल अपनी मृत्यु को अपनी शरण में आते हुए देखना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मृत्यु मेरी शरण में आएगी और तब मैं अपनी मृत्यु की मृत्यु बन जाऊंगा। रत्नाकर के प्रजाजनों, जाओ जाकर अपने राजा से कहो कि उसने राजकुमारी वैष्णो को महाराज दुर्जय के हवाले नहीं किया। इस अपराध का दंड देने के लिए हम तुम्हारी बच्चियों को उठाकर दुर्जय के पास ले जा रहे हैं। उठा लो इनकी बच्चियों को और लाओ हमारे पास।
नारायण नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, दुर्जय ने बालिकाओं का ही नहीं, लगता है उनकी माताओं की आत्माओं का अपहरण किया है। उनकी बिलखती ममता को देखकर लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये विधि का कैसा न्याय है मैया? अपराध दुर्जय करता है और दंड निष्पाप माताओं को मिल रहा है। परंतु देवर्षि, मैं दंड तो दुर्जय को ही दूंगी। बालिकाएं तो मेरा ही स्वरूप होती हैं, और इन्हीं बालिकाओं का अपहरण करके दुर्जय ने अपराधों की चरम सीमा को छू लिया है। वो धर्मशत्रु नहीं जानता कि वो स्वयं विनाश की कगार पर खड़ा है। हाँ मातेश्वरी, बालिकाओं का अपहरण करके दुर्जय ने वैष्णव की मांग नहीं की है, बल्कि अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। महामंत्री निर्दय, अब हमें राजा कहलवाने का कोई अधिकार नहीं रहा। दिन दहाड़े दुर्जय हमारी प्रजा की निष्पाप संतान का अपहरण कर रहा है, और हम जिनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं, यदि हम उस वचन का पालन नहीं कर सकते तो हमारे राजा होने का क्या अर्थ रहा? जब तक हमने स्वयं पिता होने का सुख नहीं भोगा था, हम वास्तव में ये नहीं समझ सकते थे कि अपने हृदय के टुकड़े से अलग होना कितना कठिन होता है। हमारी लाडली वैष्णव जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। तो फिर किसी राक्षस के हाथों अपनी संतान को खोकर अपनी प्रजा की क्या दशा हुई होगी? मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा मान्यवर, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी पुत्री की सुरक्षा नहीं कर सका। पिता होने का उत्तरदायित्व तक नहीं निभा सका मैं। केवल नपुंसक की भांति दर्शक बनकर खड़े रहे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची बेचारी पागल हो गई है। वो दुष्ट है ना, वो मेरी बच्ची को उठा कर ले गया, वो उसे मार डालेगा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ना ना, रोना नहीं। अब वैष्णो आएगी, अब वैष्णो अवश्य आएगी। फिर मैं तुम सभी को मुक्ति दे दूंगा, मुक्ति। फिर तुम सभी की आत्माएं एक दूसरे के साथ आकाश में आंख मिचौली खेलेंगी। स्वामी, इन छोटी छोटी बालिकाओं के साथ आप कैसी भयानक बातें कर रहे हैं? अब ये मृत्यु का खेल बंद कीजिए। नहीं महारानी, अभी खेल बंद नहीं होना चाहिए। अभी तो खेल शुरू हुआ है, और ये खेल समाप्त मेरी मृत्यु के साथ होगा। नहीं स्वामी, नहीं, आप इस तरह मत हंसिए। देखिए, देखिए बच्चियां कैसी घबरा रही हैं। बच्चियां घबरा रही हैं। अगर बच्चियां घबरा रही हैं, तो इसमें आश्चर्य कैसा? ये तो है ही नन्ही सी, दुर्बल सी। दुर्जय के सामने तो अपने आप को शक्तिशाली समझने वालों के भी दिलों की धड़कनें रुक जाती है। तो ये तो बच्चियां हैं। परंतु अभी तक वैष्णव क्यों नहीं आई महारानी?
दुष्ट बुद्धि! आज्ञा सुरेश्वर। दुष्ट बुद्धि, रत्नाकर से जाकर पूछो कि वो वैष्णव को मेरे हवाले करेगा या फिर इन बालिकाओं की आत्माओं को परमात्मा से विलीन कर दूं। जाओ पूछो। जो आज्ञा सुरेश्वर। छोड़ दो मुझे महाराज से मिलना है, मुझे जाने दो। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। आप इस प्रकार बलपूर्वक राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें महाराज से मिलना है, जाने दो हमें, छोड़ दो हमें, जाने दो। मैं कहता हूं शांत हो जाइए। वाह सेनापति वाह, दुर्जय के राक्षसों पर तो आप प्रतिबंध नहीं लगा सके, परंतु निशस्त्र प्रजा पर भाले तान रहे हैं। अरे मेरे बच्चे का तो उन दुरात्माओं ने पहले ही अपहरण किया है और अब इस राज्य की महिलाओं की गोद से उनकी बालिकाओं को छीन लिया है, और फिर भी आप कहते हैं कि हम राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते। वाह सेनापति वाह, शत्रुओं पर तो आप रोक नहीं लगा पाते और अपनी प्रजा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मेरी बच्ची। सुनिए महामंत्री, और आप भी सुनिए सेनापति। हमारी प्रजा के हृदय से उठने वाली ये चीखें, उनकी आत्मा की ये पुकार और ये आक्रोश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी प्रजा के अपराधी हैं। महाराज, प्रजा के इस आक्रोश को सुनकर मेरी ममता भी तड़प उठी है। स्वामी, आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अवश्य महारानी, अवश्य। इन औरतों का आक्रोश सुनिए, इनका करुण क्रंदन सुनिए, सुनिए इनका रुदन सुनिए। बच्चियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए महारानी, हमारी बच्चियों को दुर्जय के राक्षस उठाकर ले गए। मेरी बच्ची। महाराज, सैनिकों ने राक्षसों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए थे, परंतु उन राक्षसों की माया के आगे हमारी एक न चली। महारानी, केवल आप ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों को बचा सकती हैं, क्योंकि एक माँ है आप ही हमारी व्यथा को समझ सकती है। निस्संदेह मैं आपकी व्यथा को समझ सकती हूँ, परंतु मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? अब संकोच करने का कोई लाभ नहीं है। जो कहना है वो निसंकोच कह दो। क्या बात है मान्यवर? बात आपको अच्छी नहीं लगेगी राजन, बहुत कड़वी है। हमारी तो ये दशा है कि कह भी नहीं सकते और चुप भी नहीं रह सकते महाराज। बात जो भी है निसंकोच कह दीजिए। कैसे बताएं महारानी, कैसे बताएं महारानी। हमारी पुत्रियां हमें वापस मिल सकती हैं, परंतु क्या? क्योंकि इसके लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा।
यदि आप सबको आपकी पुत्रियां वापस मिलती हैं, तो हम सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं। परंतु हमें क्या खोना होगा? वैष्णो को। वैष्णो? वैष्णो को? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ महारानी, दुर्जय के राक्षसों ने कहा है कि कल सूर्यास्त होने से पहले वैष्णवी को उनके हवाले नहीं किया तो वो हमारी बच्चियों को मार डालेगा। हमारी बच्चियों को मार डालेगा। नहीं महाराज, महाराज, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। महाराज, इस समस्या पर विचार करना होगा। महाराज, अब विचार करने का समय नहीं है। तो फिर हम क्या करें? महाराज, दुर्जय ने अब इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब उसके राज्य पर हल्ला बोल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, अनर्थ हो जाएगा महाराज। ऐसा मत करना महाराज। ऐसा मत करिए। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत करना महाराज। महाराज, सेना के दुर्जय की नगरी में पहुंचने से पहले ही हमारी पुत्रियों के निर्जीव शरीर यहाँ पहुंच जाएंगे। तो फिर आप सभी चाहते क्या हैं? अब केवल एक ही रास्ता है महाराज, वैष्णु को दुर्जय के हवाले कर दिया जाए। वैष्णु? शांत हो जाइए। तुम सब इतने स्वार्थी हो गए कि अपने स्वार्थ के लिए महाराज को अपनी पुत्री को भेंट चढ़ाने के लिए कह रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, इन्होंने जो कुछ भी कहा है उचित कहा है। क्षमा करें महाराज, यह बात कैसे उचित हो सकती है कि जिस वैष्णवी पर अपनी संतान तक को न्यौछावर कर देना चाहिए, उस वैष्णवी को उस दुष्ट पापी राक्षस के हवाले करना कैसे उचित हो सकता है महाराज? कैसे उचित हो सकता है? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, मुझे बोलने दीजिए महाराज, मुझे बोलने दीजिए। अरे दुष्ट, रत्नाकर जैसे धर्मात्मा को, जिसने तुम्हें सदा सुखी सुख दिया है, उसे तुम दुख देकर सुखी होना चाहते हो? फिर तुम में और उस दुष्ट पापी राक्षस में अंतर ही क्या रह जाएगा? अरे तुम स्वयं भी तो वैष्णवी का अपहरण करने गए थे, आज बड़े महात्मा बन रहे हो। तुम भी तो राजा रत्नाकर को शाप दे रहे थे कि महाराज निसंतान रहे। महालक्ष्मी जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना